लेके जाओगे ठंडा हाँ Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. जब बना तो ले जाओ Good morning, ma'am. Good morning, all of you hear my voice. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Now we start the class. Yes. Yes, ma'am. ना आपको मौका मिल गया कलर करने का। अच्छा, जैसे ही स्क्रीन हम शेयर करते हैं, ये कौन है जो कलर करना शुरू कर देता है? Who colored this? Who draw this line? Ma'am, Prince. क्लास नहीं करनी है, आपको ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग नोटबुक लेकर बैठिए। Okay, so today we continue page number 114 and chapter 12. Okay, so to continue, now topic is treasure from the earth. Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Okay, तो treasure from the earth, earth में से हमें क्या क्या treasure मिलता है, इसी को हम read कर रहे हैं. Now it is not easy to find out where oil is. तो ये easily हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ पे, बहुत इजी नहीं है कि हमें ये तुरंत से पता चल जाए कि अर्थ में किस जगह पर, किस की अर्थ के कहाँ पर ऑयल है. ठीक है, हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, तो ये सभी कहाँ मिल रहा है? क्या हमारे इधर नीचे है? नहीं, मैंने आपको इससे पहले बताया था इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम हमें मिल रहा है, पेट्रोलियम से. ठीक है, तो ये इतना इजी हम इसको सर्च नहीं कर पाते हैं कि ये किस जगह पर बहुत गहराई पर है. Scientists use special techniques and machines to find this out. हमें कैसे पता चलता है? जो साइंटिस्ट अपनी स्पेशल टेक्निक्स और मशीन्स को यूज करते हैं इसको ढूंढने के लिए कि पेट्रोलियम कहाँ पर है अर्थ में, उसके लिए वो डिफरेंट मशीन्स को लगाते हैं और यहाँ तक कि उनकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू वो ये पता लगाते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ पर है. Then through pipes and machines petroleum is pumped up. Okay, फिर इसके बाद वो क्या करते हैं? इसके बाद वो मशीन्स के थ्रू उस जगह पर पाइप लगाकर पेट्रोलियम को पंप अप कर लेते हैं. जैसे हम पानी के लिए समरसेबल लगाते हैं तो वाटर अंडरग्राउंड क्या जाता है? पंप पाइप जाते हैं और उस पाइप से जैसे ही हम समरसेबल ऑन करते हैं तो पानी बाहर आता है. सिमिलरली इसी तरह से मशीन्स के थ्रू, हैवी मशीन्स के थ्रू पाइप को नीचे अर्थ पर डाला जाता है उस गहराई तक जहां पर पेट्रोलियम है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है. दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड. और जो पेट्रोलियम निकलता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा स्मेली होता है, उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है और साथ ही साथ वो थिक, गाढ़ा होगा. ठीक है, आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल भी थिक ही होता है और थोड़ा सा
स्टिकी होता है। जब आप अगर हाथ पे अगर 1 या 2 ड्रॉप करें तो हमें समझ में आता है, पर वो पेट्रोल से भी बहुत ज्यादा थिक होता है और जो उसका कलर होता है वो लिक्विड फॉर्म में बहुत डार्क कलर होगा, ठीक है, जो पेट्रोलियम है। नाउ इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्स्ड इन इट टू क्लीन एंड सेपरेट दीज। अब जो पेट्रोलियम है उसमें बहुत सारी थिंग्स क्या होती है, मिक्स होती है, एक साथ कई सारी थिंग्स को हम मिक्स कर दे तो वो मिक्सचर है, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, उसमें बहुत सारी थिंग्स मिक्स होती है। इसके बाद उस पेट्रोलियम को क्लीन किया जाता है और उसमें से जो अलग अलग थिंग्स हैं उनको सेपरेटली किया जाता है। इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? ओके, तो अब वो कह रहे हैं जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को पहले किसी पर्टिकुलर प्लेसेस से, जैसे मैंने बताया था कोस्टल एरियाज, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, आसाम, यहाँ पे हमें इंडिया में पेट्रोलियम यहाँ से मिलता है, ठीक है। ये जो प्लेसेस हैं जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिल रहा है। इसके बाद जो पेट्रोलियम पंप आउट कर लिया उनको रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, जिससे उसमें जो भी थिंग्स है उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब वो कह रहे हैं क्या आपने किसी रिफाइनरी का नाम सुना है? तो अगर हम अपने नियर बाय रिफाइनरी की बात करें तो यूपी में मथुरा में है पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। अगर कोई मथुरा के आसपास गए होंगे तो उन्होंने नेम सुना होगा, और बहुत बड़ी सी रिफाइनरी है जहाँ पे पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। वहां पे इसको पूरी तरह से सेपरेट किया जाता है और उसको क्लीन किया जाता है, जहाँ पे वही रिफाइनरीज कहलाती है, ठीक है। तो नाउ अपने अगर हम नियर बाय देखें तो मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircraft. अब हमें पेट्रोलियम से क्या क्या मिल रहा है? तो उस पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे ऑयल मिलते हैं, जैसे कि हमें केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिल रहा है, इवन जो हम गाड़ियों में इंजन ऑयल यूज करते हैं वो इंजन ऑयल भी मिलता है, और एयरक्राफ्ट के लिए भी जो फ्यूल यूज किया जाता है उसी पेट्रोलियम से मिल रहा है। कई सारी चीजें हैं पर एक साथ मिक्सचर होती है। जब इनको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है तो इन सबको सेपरेट कर लिया जाता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑयल मिलते हैं। डू यू नो दैट एलपीजी और कुकिंग गैस, वेट, कोल tar एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। वो ये भी बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो कि एलपीजी गैस जिससे हम खाना पकाते हैं, कुकिंग गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इवन लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारी कुकिंग गैस भी उन्हीं रिफाइनरीज से पेट्रोलियम में से ही हमें मिलती है। और साथ ही साथ वैक्स भी मिलती है, कोल tar और ग्रीस भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। It is also used in making several other things like plastics and paints. यहाँ तक कि प्लास्टिक और पेंट्स को बनाने के लिए भी कई सारी थिंग्स जो कि हम यूज करते हैं वो सब भी हमें पेट्रोलियम से भी मिलती है, पेट्रोलियम से ही मिलती है। तो ये हमारा ट्रेजर है जो कि हमें अर्थ देती है, ठीक है। अर्थ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमें अपनी डेली लाइफ के लिए, अगर हम ऑयल्स की बात करें, इवन अगर हम खाना पका रहे हैं तो एलपीजी गैस है या जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली थिंग्स बनाने में तो हमें क्या मिल रहा है, अर्थ से एक तरीके से खजाना मिल रहा है ना, ट्रेजर, ये अर्थ की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। अब जब उसने ये सभी पढ़ा तो उसको समझ में आया कि आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह से ऑयल को सेव कर सकता हूँ। आई रिमेम्बर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। अब उसे याद आया कि कई बार उसके बाबा क्या करते हैं, ट्रैक्टर ऑन कर देते हैं। इंजन क्या करते हैं, ट्रैक्टर ऑन करने के लिए इंजन को हमेशा ही ऑन करके छोड़ देते हैं, while doing something else, जबकि वो कुछ और कर रहे होते हैं तब भी वो ट्रैक्टर का इंजन ऑन ही रखते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि वो उन्होंने खेत में जब ट्रैक्टर लेकर गए तो उन्होंने उसको खुला ही छोड़ दिया, ठीक है, वो इस तरह से ऑन इंजन हमेशा छोड़ देते।
हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट। अब उससे लग रहा है कि उस समय कितना सारा तेल सॉरी कितना सारा ऑयल, कितना सारा डीजल वेस्ट चला जाता है। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। सॉरी, तो अब बोल रहे हैं कि वो श्योरली बात करेंगे हाँ, तो वो इस से रिलेटेड जो भी बात है वो ये बात करेंगे कि पेट्रोल होता है लिक्विड फॉर्म में। जब आपने रोड बनते हुए देखा होगा तो जो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन वो यूज करते हैं गिट्टी बनाने में, उसे हम कोल तार कहते हैं। एंड ग्रीस, जब गाड़ी कार है या बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए ले जाते हैं आप सर्विस सेंटर पे, तो जो वो इंजन की सर्विसिंग करते हैं तो बहुत थिकी सब्सटेंस होता है जिससे वो इंजन में या इवन आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी उसको स्मूथ रन कर सके, उसके बीच में लगाते हैं। उस सब्सटेंस को हम ग्रीस कहते हैं। एनी अदर डाउट? No, ma'am. और दिस पैराग्राफ? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so now next is right. What all can vehicles run? Okay, so this is question answer. These question answer page number 114. What all can vehicles run on? अब वो पूछ रहे हैं किस टाइप के vehicles run on करते हैं। So vehicle can run on petrol, diesel, CNG, LPG, battery and solar energy. ठीक है, तो आंसर इज vehicle किन से चलते हैं। जो भी हमारे रोड पे vehicles हैं तो वो पेट्रोल से भी कुछ व्हीकल्स चलते हैं, कुछ डीजल से, कुछ सीएनजी से, इवन एलपीजी से भी चलते हैं। बैटरी एंड सोलर एनर्जी के भी हमने व्हीकल्स देखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे अगर जो व्हीकल्स हैं वो उनकी नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आएंगी? फॉर एग्जांपल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स Ma'am, pollution. अबाउट इट। Pollution. ओके, pollution, air pollution. पॉल्यूशन होगा। यस, अगर व्हीकल इंक्रीजिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेंगे तो सबसे मेन जो है वो पॉल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ हैवी ट्रैफिक Noise pollution. एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इवन एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे रोड पे, साथ साथ हैवी ट्रैफिक भी हो जाएगा। अगर व्हीकल्स ही व्हीकल्स हो जाएंगे रोड पे तो क्या होगा, ट्रैफिक हो जाएगा, आप कहीं स्मूथली नहीं जा सकते, आपको टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। नाउ आंसर इज इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन द रोड, then besides heavy traffic, problems like air pollution, noise pollution, accident etc can arise. ये सभी हो सकते हैं। Now question number 3, Manju said, why does not everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? Okay, so answer is I think poor people prefer bicycle than to spend daily on buses, while the rich ones can use cars for convenience and also maintain their status. तो मेरी समझ से यही है कि हर कोई बस क्यों नहीं यूज करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पुअर पीपल्स है वो तो बाइसिकल यूज करते हैं, इवन वो बसेस को भी यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। बट जो रिच पीपल्स है वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कार उनको कन्वीनियंट है और उसे वो मेंटेन कर सकते हैं, इससे उनका स्टेटस क्या है, हाई दिखेगा। ठीक है,
वो अपने स्टेटस के लिए ये नहीं देखते कि वो पॉल्यूशन कम कॉज क्या होगा, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, इसकी वजह से इवन पेट्रोल सेव कर सकते हैं, वो ऐसी कुछ भी नहीं थिंकिंग रखते, बस कार यूज करते हैं। उनको लगता है कि बहुत इजी है, हम कार से जाएंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. अगर बहुत ज्यादा व्हीकल्स बढ़ जाएंगे तो क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। नाउ आंसर इज following solutions can be used for dealing with the problems of growing number of vehicles. So number 1 is people should prefer public transport like bus, train, metro trains, etc. Now second is people should use carpool, that is sharing car with colleagues. Okay, so first है अगर हमें इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं बढ़े, हैवी ट्रैफिक नहीं हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है, सबसे अच्छा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें लाइक बस। अगर हम स्कूल आते हैं, बच्चे अलग अलग कार से आएंगे तो उस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों का ही सिंपल लिया, जब आप स्कूल बस से आते हैं तो आप एक ही स्कूल बस से एक जगह से सारे बच्चे एक साथ आते हो, पेट्रोल सेव होता है और हैवी ट्रैफिक नहीं होता और हम पेट्रोल भी सेव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, ट्रेन से आप जाते हैं या मेट्रो ट्रेन से, ओके, मेट्रो सिटीज में लोग ऑफिस भी मेट्रो ट्रेन से जाते हैं तो उस चीज को वो बचाते हैं, ठीक है, पेट्रोल सेव करते हैं। एक ही टाइम पे एक ट्रेन से काफी सारे लोग एक साथ जाते हैं तो हैवी ट्रैफिक बचते हैं। नाउ सेकेंड, पीपल शुड यूज कारपूल। ओके, सो कारपूल है कि अगर एक ही ऑफिस जाने वाले हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं तो वो कार को शेयर कर ले। एक दिन एक पर्सन कार लेकर आए और उसी में उस जगह के सभी जितने लोग आ रहे हैं एक ऑफिस जाने वाले, तो वो 4 या 5 लोग एक साथ उसी कार में आ जाए, अलग अलग कार लेने के बजाय, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ही कार में 4 पर्सन आएंगे या 5 पर्सन आएंगे तो 5 कार की जगह ओनली 1 कार यूज होगी। तो इस तरह से भी हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं कारपूल करके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अब वो पूछे क्या बेनिफिट्स होते हैं हम रोड पे जब रेड लाइट के टाइम पे अगर इंजन को स्विच ऑफ कर दे। तो वेरी सिंपल, स्विचिंग ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड will help to save fuel and cause less pollution. अगर हम रोड पर उस समय अपने कार के इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं या बाइक के इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं, एक तो हम पेट्रोल बचा रहे होते हैं, उस टाइम हम फ्यूल को सेव कर रहे होते हैं, दूसरा इंजन से निकलने वाला स्मोक वो नहीं निकलता है तो हम एयर पोल्यूशन को भी कम कर देते हैं। ओके, नाउ दीज आर क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 114। एनी डाउट और एनी क्वेरी? No, ma'am. No, ma'am. मैम इसे नोटबुक पर लिखना है। यस, इन्हें आपको नोटबुक में राइट करना है। मैम Okay, so this was page number 114. Now continue page number 115 to find out and write. अब वो पूछ रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है और राइट करना है। हाउ मच ऑयल, स्कूटर एक टेबल दी हुई है, हाउ मच ऑयल एक साइड, दिस साइड स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर। हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे पेट्रोल और डीजल कितना फिल होगा स्कूटर में। ओके, तो स्कूटर में कितना एक टाइम पे आता है उसके टैंक में। So answer is 5 to 10. Okay, so 5 to 10 liter. Is that clear? 5 to 10 liter. Now कार में एक टाइम में उसके टैंक में कितना आएगा? So answer is 40 to 60. ओके, जो स्मॉल कार्स है उनमें 40 लीटर एक टैंक में आता है। नाउ जो बिग कार्स है लाइक बोलेरो है या फिर स्कॉर्पियो है, तो जो भी एक्सयूवीज है
तो अगर इनकी बात करें तो इनमें इवन 60 लीटर तक उनके एक बार उनके टैंक में पूरा फिल हो जाता है। नाउ ट्रैक्टर की बात करें तो अबाउट 40 to 50 लीटर। ओके, सो दिस इज 40 to 50 लीटर। ओके, सभी में आपको लीटर राइट करना है, 40 to 50 लीटर। इसको आप एस यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, LITERS लीटर्स। ओके, 50 लीटर्स होगा। तो स्कूटर में 5 to 10 लीटर, कार 40 to 60 लीटर एंड ट्रैक्टर 40 to 50 लीटर। हाउ फॉर कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल? ओके, तो एक टाइम पे अगर आप स्कूटर से कहीं जाते हैं तो कितनी दूरी तक चल सकते हैं? 1 लीटर में। ओके, तो आंसर इज 40 to 50 किलोमीटर। ओके, सो आंसर इज 40 to 50 किलोमीटर। तो 40 to 50 किलोमीटर। नाउ कार से अगर हम कार की बात करें तो कार में पेट्रोल ज्यादा आता है, बट इससे हमें 1 लीटर में हम कम डिस्टेंस कर पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 किलोमीटर ओनली जा पाएंगे। नाउ ट्रैक्टर से अगर बात करें कि ट्रैक्टर से हम कितना चलेंगे, तो ओनली 10 to 12 किलोमीटर, ओनली 10 to 12 किलोमीटर। ठीक है, तो नाउ इस तरह से अगर हम स्कूटर से कर रहे हैं ट्रेवल, तो स्कूटर से हम 1 लीटर में 40 to 50 किलोमीटर रन करेगा हमारा स्कूटर। और कार की बात करें तो कार का इंजन बड़ा है, उसमें बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज है, तो 15 to 20 किलोमीटर ही हम रन कर पाएंगे। जबकि ट्रैक्टर सिर्फ 1 लीटर में 10 to 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने आपको ये डेटा दिया है ये अप्रोक्सीमेटली है, अलग अलग कार्स के लिए, अलग अलग स्कूटर एक्टिवा के लिए, या अलग अलग ट्रैक्टर के मॉडल्स पे ये सारे जो होंगे उनकी क्वांटिटी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली है। नाउ नेक्स्ट इज the rates of petrol are different in each city. The rates of petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer the questions. तो आप रेट देख सकते हैं, पेट्रोल का रेट दिया हुआ है 2002 का, 2007 एंड 2014 के रेट दिए हैं 1 लीटर के। तो पेट्रोल और डीजल के रेट से अब इन्हें आपको कंपेयर करना है, और नेक्स्ट आपको इनको कंपेयर करके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आंसर इज, क्वेश्चन पूछा है इन 2014 एज कंपेयर्ड टू 2007 the rate of petrol went up by fill in the blank rupees, the rate of diesel increased by rupees. Now similarly second पूछा है what was the differences in the rates of petrol and diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014. Okay, तो ये जो both questions हैं आपको do yourself, this is your homework। आपको टेबल बहुत क्लियरली देखना है, look at carefully, read and now do these questions। Okay, so this is your homework। Any doubts?